नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम बात करने वाले हैं एक रात में कैसे किसी की जिंदगी बदल जाती है, और जिनकी जिंदगी बदली है उनका नाम है चंपई सोरेन। झारखंड की राजनीति के टाइगर कहलाने वाले, कोल्हान में अपनी पहचान रखने वाले, 14 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखने वाले चंपई सोरेन की रातों रात गृह मंत्री से मिलकर जिंदगी बदल जाती है, सारे पैमाने बदल जाते हैं। हम उस पर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी से। आशुतोष जी, बताएं कि जिस तरह से चंपई सोरेन की जिंदगी रातों रात बदली है, जिस तरह से उनके जिंदगी में जो चेंजेस आ गए हैं अचानक, और उनको बड़ी बड़ी चीजें मिल गई हैं और एक ही मुलाकात में गृह मंत्री से मिल गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि चंपई सोरेन ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा और बीजेपी ज्वाइन करने ही वाले, अभी किया नहीं उन्होंने। और अमित शाह से उनकी पहली ही मुलाकात है, लेकिन अमित शाह ने उनको वो सब कुछ दे दिया है जिसकी उम्मीद शायद उनको भी नहीं होगी। और बाकी विधानसभा चुनाव, जब झारखंड का चुनाव होगा और जीत होगी, तो जो कमिटमेंट है वो बोनस में है, मतलब वो अलग बात है। उससे पहले ही क्या चीज़ें मिल गई हैं। सबसे पहली बात ये कि जो मुलाकात हुई है, बीती रात मुलाकात हुई, और हम लोग खबर पहले ही ब्रेक कर चुके थे कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये समय हो सकता है, कैसे कैसे सरायकेला या फिर रांची में एंट्री हो सकती है, ग्रैंड वेलकम हो सकता है। तो सारी चीज़ें तय हो गई है। 30 तारीख को वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और रांची में ही वो शामिल होंगे। ग्रैंड वेलकम होगा। उनके साथ साथ उनके जो पुत्र हैं, घाटशिला से उम्मीदवार बनाए जाने की भी मुहर लग गई है और वो भी शामिल होने जा रहे हैं। 28 तारीख को यानी कल वो इस्तीफा भी देंगे, मंत्रिमंडल से भी और जेएमएम से भी, यानी पार्टी से भी। और इस बीच में जो उसके बाद जो बातचीत हुई है और जो जो चीज़ें सामने आई है, उस पर हम लोग दो चीज़ों पर पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अमित शाह ने जो बातचीत हुई है, सीएम प्रोजेक्ट होंगे नहीं होंगे वो सब हम लोग पहले ही बता चुके, उसके बारे में बताएंगे। वो सबसे पहला ये है कि खुद अमित शाह, जिलिंगोरा गांव है सरायकेला खरसावां, जहाँ जिस विधानसभा से वो आते हैं, सरायकेला खरसावां जिला है और खरसावां जिस विधानसभा से आते हैं और जहाँ पर घर है जिलिंगोरा, वहाँ पर सितंबर के पहले हफ्ते में खुद गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। और वहाँ पे एक तरीके से चंपई सोरेन का भी स्वागत होगा और चंपई सोरेन भी अपनी ताकत दिखा करके अमित शाह का भी स्वागत करेंगे। यानी एक गृह मंत्री, जैसे ही परिस्थिति बदली, चीज़ें बदली, कोल्हान में एक मैसेज देने के लिए, जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए कोल्हान के दौरे का एक तरीके से फाइनल हो गया है। सितंबर, डेट अभी तक तय नहीं है, सितंबर के पहले हफ्ते में वो आ रहे हैं। दूसरी बात ये, जो उस बैठक में बातचीत हुई और अब निकल करके सामने आ रही है, हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो मिलना तय है, वो है Z+ सुरक्षा की। आपने सही कहा कि Z+ सुरक्षा चुनिंदा लोगों को मिलती है और चंपई सोरेन शायद उस कैटेगरी में नहीं आते थे अभी तक, इसलिए नहीं मिला था। अब शायद रातों रात आ गए, कैसे आ गए वो सब विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है। लेकिन हाँ, जो खबर छनकर सामने आ रही है वो ये है कि चंपई सोरेन को Z+ सुरक्षा भी मिलने जा रही है और इस बारे में भी डिस्कशन हो गया है, पहल हो गई है और प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब 55-56 जवान Z+ सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उसमें ट्रेंड NSG के कमांडो रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब तक जो Z+ सुरक्षा है, उस मतलब जिस कटघर, मतलब वो बराबरी में हो गए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को, यानी प्रधानमंत्री मोदी को Z+ मिला हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, बिहार में बात करें तो चिराग पासवान को, इन लोगों को मिला हुआ है। तो उस रैंक में आ जाएंगे अब चंपई सोरेन, उनको सुरक्षा मिलने जा रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो हमेशा अब चंपई सोरेन जिस दिन से मुहर लगती है, उस दिन से 55 कमांडो के सुरक्षा घेरे में, उसमें पुलिसकर्मी भी होते हैं, उस घेरे में नजर आएंगे। तो ये मतलब बड़ा तोहफा है, बड़ी सौगात है। पहली मीटिंग में ही, पहली मुलाकात में ही ये चंपई सोरेन को मिला है। तो अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो प्रोजेक्ट होंगे, उनको झारखंड की राजनीति में क्या रोल दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि एक तरह से मुख्यमंत्री बनने से पहले ही वो उस स्टेटस, उस कैटेगरी में आ गए हैं जिसमें लोग जिंदगी भर राजनीति करने के बाद भी सपना देखते हैं और नहीं आ पाते हैं। तो क्या ये चंपई सोरेन के लिए ज्यादा फायदेमंद बात है या आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी के लिए? देखिए, विरोधी या विपक्ष के लोग आरोप लगाते भी आए हैं कि बीजेपी जिसको अपने पाले में लाना चाहती है, जो नए नए उनके साथ जुड़ते हैं,
तो वो सुरक्षा की सियासत भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से। इससे पहले भी मुकेश सहनी के लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा थी कि वो आ सकते हैं, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। जीतन राम मांझी से जैसे बात बनी, उपेंद्र कुशवाहा से जैसे बात बनी, उनको भी सुरक्षा दी गई। चिराग पासवान से डील फाइनल हुई, उनको भी Z+ सुरक्षा दी गई। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो अब चंपई सोरेन का तो ऑफिशियल एक तरीके से सामने आ ही गया कि 30 तारीख को चूंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने पोस्ट करके और मुलाकात की तस्वीर भी बयां कर दी है, तो बिल्कुल उस रैंक में, उस कद में आ ही गए हैं। रही बात कुछ जो बातचीत हुई है उसमें ये है, जैसे हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी ने बताया भी था कि मुख्यमंत्री चेहरा भी वो प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, इस पर भी सहमति बन गई है। और कोल्हान में कई ऐसे उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जेएमए में रहते हुए भी उनको भी वो उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं और इस पर भी सहमति बन गई। यानी कोल्हान में अब बीजेपी से जो चेहरे लड़ते आए हैं उनमें नाराजगी हो सकती है, चूँकि अब नए कैंडिडेट्स जो चंपई सोरेन से जुड़े हुए हैं वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में कुछ घंटों में धीरे धीरे अब चीज़ें रिवील होगी, वो भी जानकारी हम लोग दर्शकों के सामने में साझा करेंगे। सो कॉल्ड जो एक कहते हैं तथाकथित रूप पे, तो आपने जैसा कि बताया कि सिक्योरिटी का भी एक पॉलिटिक्स, यानी कि अगर सो कॉल्ड जिसको ऑपरेशन एक तरह से लोटस कहा जा रहा है, क्या ये उसका हिस्सा है, सिक्योरिटी देकर एक तरह से उस नेता को बिल्कुल अपने पाले में ले लेना? नहीं, देखिए, ऑपरेशन लोटस कामयाब होने के बाद ही एक तरीके से वहाँ तक पहुँचे, अमित शाह तक फाइनलाइज होने वाली बात थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको लाने के लिए ये चीज़ें दी गई है, बल्कि वो आ रहे हैं या आ गए हैं एक तरीके से, तब उनको ये रिवार्ड में मिला है कि आप आ गए तो चलिए ये चीज़ें हैं। तो इसमें हाँ, कई ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया भी, मुकेश सहनी हो जो नहीं भी आए तो बाद में उनको सुरक्षा छीन ली भी गई। तो ऐसा भी होता आया है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल सब कुछ एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही हैं। और बीजेपी को उम्मीद है कि कोल्हान में चंपई सोरेन के आने से बीजेपी न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि सत्ता में जितने विधायकों से की संख्या कम रह गई थी वो वहाँ से फुलफिल हो जाएगी। और बाकी बीजेपी में चेहरा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो। आपने देखा हो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही राज्य में चुनाव लड़े जाते रहे हैं। तो बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है जो कोल्हान में शायद उतना नहीं है। और यही वजह कि कोल्हान की 14 जो सीट है वो सारी की सारी सीट जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी। 13 सीट और एक निर्दलीय को मिली थी। तो वो उम्मीद है कि चंपई सोरेन के नाम पर वो सारी सीटें गेन होगी और बीजेपी उस स्थिति में आएगी कि झारखंड में अगली सरकार जो 2025 के शुरुआती मतलब पहले हफ्ते में होने वाला है वो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जेड सिक्योरिटी देकर कोल्हान की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, उस खेमे पर नजर है, उस वोट बैंक पर नजर है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक फिलहाल झारखंड में नहीं रहा है, जो आदिवासी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जेड सिक्योरिटी सुरक्षा देकर और दूसरी ऐसी सुविधाएं देकर कि जो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही अब वो चेहरा बनते हैं नहीं बनते हैं, बीजेपी उनको अपना एक तरह से कैंडिडेट बनाती है मुख्यमंत्री का, ये बात की चीजें होंगी। और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थानीय तौर पर चेहरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो बने थे। तो इसी तरह की चीजें वहां भी हैं, लेकिन वो वोट बैंक जो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन से जुड़ा हुआ है, उनसे एसोसिएटेड है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकता है। तो फिलहाल यही थी हमारे साथ। और अगर अभी आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।